देखिए, बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और इस बार टॉप 10 में जो है वैशाली का 2 लड़कियां जो है वो शामिल है। अभी हम मौजूद हैं वैशाली के महुआ क्षेत्र अंतर्गत रसुलपुर पंचायत में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्मृति कुमारी, जिनका वैशाली में दूसरा स्थान और पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने दम पे और अपने घर के सपोर्ट से पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं इधर घर का स्थिति बेहद ही गरीब परिवार है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये सफलता कैसे प्राप्त किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। अच्छा, कितना नंबर आया है? 480। तो इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? संतोष सर कोचिंग पढ़ाते हैं उनको। अच्छा, और परिवार के सब सदस्यों। और स्कूल को? हाँ, स्कूल में भी पढ़ाते थे सभी सर। रोज दिन हम स्कूल जाते थे। अच्छा, पापा क्या करते हैं? किसान है पापा। अब मम्मी? मम्मी घर का काम करते हैं, गृहिणी। अच्छा अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा है जो सरकारी जॉब करते हो या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो फिर आप मतलब कि पढ़ाई के प्रति इतना लगाव कैसे आया? आपके साथी संगति में जो लड़के या लड़कियां थी वो आपको प्रेरित करते थे, या फिर जो आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वो सर आपको प्रेरित करते थे, या फिर जो स्कूल जहाँ आप पढ़ते थे सरकारी स्कूल उनके द्वारा, या फिर अपना आपको कुछ लगा कि नहीं हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे? हम जहाँ स्कूल जाते थे वहाँ भी सर बोलते थे कि जे तुम पर हमको बहुत विश्वास है। कोचिंग में भी बोलते थे सर को। सर भी बोलते थे कि जे तुम बिहार टॉप में आएगी। अच्छा, तो मतलब सर को लगता था कि आप बिहार टॉपर में आएंगे, पर आपको भी ये अंदर से लगता था कि कुछ ना कुछ बढ़िया हम करेंगे। हाँ। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आगे अब? इंटर का टॉपर। अच्छा, इंटर का टॉपर। हाँ। अच्छा, तो आमतौर पे देखा जाता है कि सरकारी स्कूल या फिर जो गांव का जो स्कूल है उसमें पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी पहले। अब क्या स्थिति है? अब अच्छा है। हम जाते थे तो वहाँ सब विषय का सब सर पढ़ाते थे, अच्छा से पढ़ाते थे। अच्छा, लड़कियों को अब जिस तरह से देखा जाता है कि लड़कों से ज्यादा नंबर आता है, या फिर लड़कियां अब लड़कों से कम नहीं है, आपको क्या घर में कोई परेशानी होती थी या फिर समाज के द्वारा या फिर सर वगैरह ऐसा कुछ आपको लगता था कि हम लड़का से कहीं कम है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा हमको। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब जगह हम रहते थे तो लड़का से हम आगे रहते थे, पढ़ने में भी और हर चीज में भी। अच्छा, हाँ। तो आपके जो और साथी लोग थे लड़कियां लोग, उनका रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, उन सभी का भी रिजल्ट अच्छा है। सब फर्स्ट है, 400 प्लस भी है और 350 के लगभग में भी है सब। अच्छा, तो आपका जो फैमिली इनकम है, आप बता रहे थे पापा किसान हैं, तो किसानों की हालत तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या ट्यूशन फी वगैरह हो गया, या फिर जब आप और जो पढ़ाई लिखाई में जो खर्च आता था वो पिताजी आप कैसे मैनेज कर पाते थे? वो कोचिंग के सर है, वो अपना पूरा खर्चा उठाते थे। अच्छा, यानी कि जिस कोचिंग में आप पढ़ते थे वहाँ पे आपको पैसा नहीं लगता था? नहीं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? भाई बहन कोई नहीं है। अच्छा, आप अकेले हैं? हाँ। अच्छा, पिताजी आपको कुछ बताए हैं जब पता चला कि हम टॉप 10 में आ गए, उस समय आपको कैसी महसूस हो रही थी? रिजल्ट आया उस समय इतना पता नहीं था कि हम बिहार में रैंक लाए हैं। सिर्फ अच्छा। इतना पता था कि 480 आया है और सर ही बताए थे, तो उतना खुशी नहीं था क्योंकि रैंक नहीं आया था। अच्छा। बाद में पता चला कि जो 9वां रैंक है तब थोड़ा खुशी हुई। अच्छा अच्छा, 480 नंबर किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा नंबर? साइंस। साइंस में। और सबसे कम? सोशल साइंस। अच्छा, तो बिहार टॉपर 489, 9 जो नंबर है वो आपको कम रह गया टॉप आने में। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में आप गलती कर दिए थे? क्वेश्चन में हम गलती नहीं किए, मतलब वहाँ जो चेक करने में जैसा हुआ होगा तो वहाँ सही चेक किए होंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी हुआ है, वहाँ भी 10 बार कॉपी चेक हुआ होगा, तो जो होगा उनके अनुसार सही ही होगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि साइंस में सबसे ज्यादा नंबर, कितना नंबर आया? 100 में 99 नंबर। अच्छा, आप जब पढ़ाई की पहला चैप्टर कौन है साइंस का? अगर बाय फिजिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर कौन? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, तो आप बता रहे थे प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में क्या अंतर है? हाँ, प्रकाश के परावर्तन में है कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो वह किसी सतह से टकराकर वो वापस लौट जाती है। अच्छा। लेकिन अपवर्तन में वैसा नहीं होता है, वह जब पारदर्शी माध्यम रहता है तो वह प्रकाश पार कर जाता है। अच्छा, हम किसी लोटा में, बाल्टी में या ग्लास में अगर हम कोई सिक्का डालते हैं तो वो सीधा क्यों नहीं गिर पाता है?
क्योंकि प्रकाश के आवर्तन के कारण उसका वास्तविक स्थान हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह जहाँ रहता है वहीं रहता है। अच्छा, लेंस और दर्पण में क्या अंतर है? लेंस दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम का बना होता है, जबकि दर्पण रहता है वो एक ही सतह से रहता है और उसका पीछे का सतह कलई किया रहता है। अच्छा, आप केमिस्ट्री की बात करें तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम एक धातु है, अच्छा। तत्व धातु और अधातु में क्या अंतर है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे धातु कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती उसे अधातु कहते हैं। अच्छा, पेंसिल बना हुआ रहता है जिससे हमको, वो किस वो चीज का बना है? ग्रेफाइट का बना होता है, वो अधातु होता है, लेकिन वो बाद में आता है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। अच्छा, अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें पहला चैप्टर कौन है? यही जैव प्रक्रम। अच्छा, अगर कोई बच्चा, कुपोषण मतलब क्या होता है? कुपोषण मतलब जिस बच्चे का सही से पोषण नहीं हो पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। अच्छा, हम खाने की अगर नमक की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आप ये बताइए कि धातु अधातु की बात करते हैं तो जो बिजली का जो तार है वो किस चीज का बना रहता है? कॉपर का। अच्छा, क्यों? क्योंकि यह विद्युत का अधिक सुचालक होता है, इससे विद्युत धारा जल्द प्रवाहित होता है। इससे भी अधिक चांदी का होता है, लेकिन चांदी का खर्च अधिक आएगा, इसीलिए चांदी का तार नहीं बनाया जाता। अच्छा, एक और चीज बताइए, आपको जब टॉपर वेरिफिकेशन में जब, क्या वहाँ भी इसी तरह का सवाल किया जाता था या फिर कुछ दूसरा? वहाँ जो लिखे हुए थे वही उसी में से प्रश्न किया जाता था और उसी में से एक लिखाया जाता था। मैथ में आपका कितना नंबर है? गणित 98। उसमें भी आप बहुत तेज हैं। हाँ। tan 45 का मान क्या है? 1 और tan 30? 1/√3। √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अच्छा, तो इतना आप तेज कैसे हो गए? क्या आप बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे या फिर जिस स्कूल में आप जाते थे वहां पे जाकर के, मतलब कि सर लोग का आशीर्वाद से, या फिर जिस ट्यूशन में आप जाते थे वहाँ? शुरू से बचपन से मम्मी हमको पढ़ाती थी घर में। अच्छा, मम्मी पढ़ी लिखी है? हाँ, 10th तक। अच्छा, तो मम्मी पढ़ाती थी 5 साल तक। उसके बाद हम स्कूल में उस समय से ही जाने लगे। स्कूल का जितना सर है ना वो सब ध्यान देते थे हम पर, और उसके बाद 6-7 साल के हुए वैसे हम संतोष सर के यहाँ कोचिंग जाने लगे। अच्छा, आप अब आगे की तैयारी आपको करना है इंटर में, गांव से करेंगे या फिर शहर से? अब आगे का सोचा जाए, ऐसा गांव से ही अच्छा रहेगा। इंटर के बाद आपको फिर क्या करना है? प्रशासनिक सेवा में जाना। अच्छा, प्रशासनिक सेवा में क्यों? क्योंकि मतलब शुरू से हमको मन है, और उसके बाद ये बहुत अच्छा, इसमें समाज का सेवा, देश की सेवा कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब तक जिस तरह से सपोर्ट आपको घर के जो फैमिली है, मम्मी पापा, वो अब कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्मृति कुमारी, जिन्होंने पूरे बिहार में 9वां स्थान प्राप्त किया, और इनके जो मम्मी हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप घर की स्थिति आप उधर देख सकते हैं, बेहद ही गरीब परिवार है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सर थे, जो कोचिंग जो जहाँ पे पढ़ती थी ये स्मृति कुमारी, उन्होंने फीस तक नहीं लिया। इनकी मम्मी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। ये स्मृति कुमारी की मम्मी जी हैं। क्या लगता था आपकी बिहार बेटी जो है बिहार में टॉप 10 में आएगी? आपको ऐसा लगता था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था, लेकिन इतना जरूर विश्वास था कि मेरी बेटी फर्स्ट पढ़ेगी। अच्छा, क्या बनाना है आपको? ये तो बोल रहे हैं कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, आपको क्या लगता है? या फिर शादी कर देंगे? नहीं, इसके सपना पूरा होने से शादी तो पहले? नहीं करेंगे, जिसको सपना होगा ये अपना पूरा करेगा, उसके बाद ही ना शादी होगी। आप लोग पूरा भरपूर सपोर्ट देंगे? हाँ, इनको पापा तो उतना सीधा साधा, उनका कोई माने मतलब नहीं है, शादी हो या पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि इनका सपना है वो पूरा हो जाए। नहीं, आमतौर पे देखा जाता है जो गरीब परिवार होता है बेटियों को बोझ समझते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं और ऐसे लोग हैं जो कि 18 साल पूर्ते पूर्ते अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं। तो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कम से कम तो 18 साल चाहिए, कम से कम। अगर पहला प्रयास में नहीं तो 20, 22, 23 साल भी लग जाती है। तो क्या आप उतना दिन तक मतलब कि रखेंगे अपने घर में बेटी को? हाँ, जितना दिन तक इनको खुशी होगा ये अपना पूरा करेंगे उतना। मतलब आप इनके जो आपकी जो लड़की है उनके सपनों के लिए हाँ। आप उस सपना में आप उसको साथ देंगे। हाँ।
क्या? हाँ, अच्छा, कितना कमाते हैं? आमदनी तो उतना नहीं है, बहुत तो 4-5 हजार होता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि महुआ में ये सब व्यवस्था नहीं हो, अगर पटना भेजना हो, कोटा भेजना हो, दिल्ली भेजना हो, तब तो हालात बहुत मतलब कि खराब हो जाता है उस स्थिति में। फिर खराब हो जाएगा तो फिर हम मतलब पैसा कुछ भी इधर से करेंगे उधर से लेकिन कुछ करके हम इसको पढ़ाएंगे, फिर ये अपना संभाल लेगी जो होगा सो पीछे, लेकिन खर्चा लंबा तो ना खींचे। करेंगे। तो ये इनकी माँ है, आप देख सकते हैं इनकी दृढ़ इच्छा है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी बच्ची का जो सपना है उसे जरूर पूरा करेंगे। ये हमारे साथ सर है, इन्हीं के देख रेख में कोचिंग पढ़ती थी स्मृति कुमारी। बहुत बहुत सर स्वागत है। थैंक यू आपका चैनल को। अच्छा सर, क्या लगता था स्मृति जिस प्रकार से बता रही थी, आपको सर लगता था कि वो बिहार में टॉप करेगी? जी सर, हम तो पहले एग्जाम देने से पहले ही सभी बच्चों को बोल दिए थे कि 450 प्लस एसएमएलटी का नहीं आता है तो हम इस बार बोर्ड से भी लड़ने का कोशिश करेंगे और हम पूरा उसका कॉपी जांच पड़ताल फिर दोबारा करवा सकते हैं। ये मैं पूरे संस्था में 2-3 संस्था चलाता हूँ, पूरे संस्था में बच्चों को बोले हैं। स्मृति कुमारी, आप देख सकते हैं इनके परिवार के लोग हैं और गांव के वो तमाम लोग आए हुए हैं इनको बधाइयां देने के लिए, और आए भी क्यों ना, क्योंकि इस गांव का नाम रोशन हुए, साथ साथ पूरे वैशाली की नाम रोशन की है। आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं और बधाइयां देने के लिए। जब से पता चला है कि बिहार की ये जो बेटी है, वैशाली की बेटी, महुआ की खास करके, तब से गांव ग्राम या फिर दूर दूर से लोग आते हैं और बधाई देते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा नाम विक्की कुमार है और आप देख रहे थे बात भारत तक। जय हिंद, जय भारत।